दिया है कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है। यानी जब किसी शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ होगी तभी तो वो ज़कात निकालेगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है। आपने अपने उलमा से बारहा सुना होगा कि जो शख्स आक़िल व बालिग मुसलमान हो, इसकी तशरीह तो हर इंसान गालिबन सभी जानते हैं कि मुसलमान है, आक़िल व बालिग है और आज़ाद भी है। अब इसमें जो मेन लफ्ज़ आता है मालिक निसाब, तो अब पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मालिक निसाब कहते किसे हैं। मालिक निसाब कहते हैं कि हाजत असलिया के अलावा अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या माल तिजारत का पैसा या उसके अलावा किसी के पास कैश हो तो वो मालिक निसाब कहलाएगा, उस पर ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब थोड़ा इसको वजाहत के साथ मैं बयान करूं। अपने उलमा से हम बारहा सुनते हैं 7.5 तोला 7.5 तोला। अब इसको समझ लें कि 1 तोला होता कितना है। गालिबन हमारे यहाँ जो राइज है हम ग्राम के हिसाब से जानते हैं, तो 1 तोला, मैंने इसको भी नोट किया है, 1 तोला 12 ग्राम 1 तोला होता है। 1 तोले का वज़न 12 ग्राम 441 मिलीग्राम होता है। तो अब 7.5 तोला को काउंट करें 12 ग्राम 441 मिलीग्राम से, तो आपका आएगा 93 ग्राम 312 मिलीग्राम। तो सोने का जो निसाब है, अगर किसी के पास 93 ग्राम 312 मिलीग्राम सोना है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब चांदी को भी इसी तरह काउंट कर ले तो 12 ग्राम 441 मिलीग्राम को अगर हम 52.5 तोला के हिसाब से जोड़ें तो बनते हैं 653 ग्राम 184 मिलीग्राम। उमूमन आप समझ लें कि 650 ग्राम चांदी अगर किसी के पास है तो वो मालिक निसाब होगा, या इसके अलावा माल तिजारत या कैश वगैरह नगद पैसा हो। अब एक बात आप ये समझ लें कि चांदी वगैरह का रेट रोज़ाना गिरता बढ़ता है, सोने का रेट रोज़ाना रेट गिरता पड़ता है, चढ़ता है, ऊपर नीचे होता है। तो मैंने जिस दिन ये बनाया था उस दिन चांदी का रेट उसी दिन नोट किया था, तो 653 ग्राम चांदी का उस दिन रेट था, 2 दिन पहले गालिबन या 1 दिन पहले, तो वो 44,873 रुपया उसकी कीमत बनती है। मोटा मोटा आप ये समझ लें कि अगर किसी के पास 44,000 रुपये है ज़रूरत असलिया के अलावा और उस पर साल गुजर गए तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब थोड़ा और इसको वाज़े करूँगा कि मसलन अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना नहीं है, महज उसके पास 5 तोला सोना है, 7.5 तोला 93 ग्राम होता है। अगर उसके पास महज सिर्फ 5 तोला यानी 50 ग्राम सोना है, आप यूँ समझ ले मोटा मोटा, और उसके अलावा उसके पास ना चांदी है, ना माल तिजारत है, ना नगद पैसा है, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। अब गौर से सुने, फिर से सुने कि अगर किसी के पास सिर्फ 50 ग्राम या 5 तोला, अगर 7.5 तोला से कम है, 7 तोला सिर्फ सोना है, उसके अलावा ना चांदी उसके पास है, ना माल तिजारत है, ना नगद पैसा है, ना कैश है, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ ना होगी। मगर हाँ, अगर उसके पास 7 तोला सोना है, उसके अलावा उसके पास चांदी नहीं, कुछ कैश रकम है जिस पर साल गुजर गए, तो उस कैश को और उस चांदी को अब मिलाकर सोने की रकम नहीं जोड़ी जाएगी बल्कि चांदी की रकम जोड़ी जाएगी, यानी 44,000 रुपये। तो अगर दोनों को मिक्स करके, दोनों को मिला करके अगर वाहिद सिर्फ सोना है तो सोने की कीमत देखी जाएगी कि 7.5 तोला सोना है तब ज़कात फ़र्ज़ होगी। लेकिन अगर उसके अलावा सोने के साथ या चांदी के साथ कुछ पैसे हैं या कैश है, माल तिजारत के कुछ पैसे हैं, तो अब फिर वो सोने के हिसाब से ना बनेगा बल्कि चांदी के हिसाब से, जो 44,000 कीमत है, जो रोज़ ऊपर नीचे 150 ऊपर नीचे होता रहता है, तो उस हिसाब से बनेगा। तो अल-मुख्तसर ये है कि अगर किसी के पास सिर्फ चांदी है, 50 ग्राम है, या 52.5 तोला से कम चांदी किसी के पास है, सिर्फ चांदी है, उसके अलावा सोना नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो मालिक निसाब नहीं होगा। लेकिन अगर उसके पास 200 ग्राम 300 ग्राम या 500 ग्राम चांदी है, उसके अलावा 2-3 ग्राम सोना भी है, तो उसको दोनों के साथ अटैच कर दिया जाएगा। और अगर उसकी कीमत 44,873 रुपया बनती है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। तो अल-मुख्तसर ये है कि जो शख्स मालिक निसाब हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। और मालिक निसाब कौन होता है कि अगर किसी के पास 2-3 तरह का, यानी सोने के अलावा चांदी या कुछ पैसा नगद वगैरह या माल तिजारत का सामान हो, तो उसको जोड़कर अगर 44,000 कीमत बनती है मोटा मोटा, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी अगर साल गुजर गए।
लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ सोना है 5 ग्राम 10 ग्राम 93 ग्राम से कम सिर्फ सोना, उसके अलावा ना चांदी ना कैश ना माल तिजारत, तो ऐसी सूरत में ज़कात फ़र्ज़ ना होगी। लेकिन हाँ, अगर उसके साथ आपका बचा हुआ साल भर का कुछ रुपया भी है, अगर उसको जोड़ दिया जाए चांदी की कीमत से, तो उम्मीद है कि वो आपका मालिक निसाब तक पहुँच जाएगा और ऐसी सूरत में आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी।